मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 2 के साथ मैं कौस्तुभ चंद्र जोशी, प्रिंसिपल SKS GIC पत्थरखानी पिथौरागढ़। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत क्रमिक युग्म दो वस्तुओं अथवा अवयवों के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमिक युग्म कहते हैं। जैसे A तथा B दो समुच्चय हों तो क्रमिक युग्म XY का तात्पर्य यह है कि X अवयव A के अवयव को निरूपित करता है तथा Y B के अवयवों को निरूपित करता है। क्रमिक युग्मों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमिक युग्म कब समान हो? क्रमिक युग्म माना AB तथा CD समान है तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि उनके संगत घटक यानी कि A इक्वल टू C तथा B इक्वल टू D होंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो अरिक्त समुच्चयों सपोज A और B हों तो इनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B से निरूपित किया जाता है। कार्तीय गुणन A क्रॉस B उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसके प्रथम घटक A के अवयव हों तथा द्वितीय घटक B के अवयव, अर्थात A क्रॉस B इक्वल टू set of elements small ab such that element A belongs to set A and elements B belongs to set B। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, number of elements in the Cartesian product of two sets। यदि A तथा B दो परिमित समुच्चय हों तो इनके कार्तीय गुणन A क्रॉस B में अवयवों की संख्या समुच्चयों A तथा B में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। कार्तीय गुणन का आलेखी निरूपण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समुच्चयों A तथा B के कार्तीय गुणनों को आलेखी निरूपण करने के लिए समुच्चयों A तथा B को वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तत्पश्चात A तथा B के प्रत्येक अवयवों को निर्दिष्ट रेखाखंड द्वारा निरूपित करते हैं। यदि A इक्वल टू 2 4 6 B इक्वल टू 3 5 हो तो A क्रॉस B इक्वल टू 2 3 2 5 4 3 4 5 6 3 6 5 हो। संबंधों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, माना दो अरिक्त समुच्चय A तथा B हों जिनके अवयव क्रमशः M और N हों, अतः A क्रॉस B में क्रमिक युग्मों के अवयवों की संख्या Mn होगी। इस प्रकार A क्रॉस B के कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर Mn होगी। संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ ए रिलेशन। संबंधों का निरूपण मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 तालिका विधि, रोस्टर फॉर्म। यदि कोई संबंध x related to y is implied and implied by x cube equal to y हो, तब संबंध R को तालिका विधि के द्वारा इस प्रकार से निरूपित करते हैं। R equal to set of element 1 1 2 8 327। नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में समुच्चय A से B के संबंध R को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। R equal to set of element x y such that x belongs to A and y belongs to B। नंबर 3 तीर आरेख विधि बाय एरो डायग्राम। यदि दो समुच्चय A तथा B इस प्रकार से हों, A equal to AB, B equal to CD, और A और B के बीच के संबंध को तीर आरेख के द्वारा इस प्रकार से निरूपित करते हैं। AC, AD, BC, BD। संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। यदि समुच्चय A से B में संबंध R हो तथा R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तब R का प्रांत R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है। अतः डोमेन ऑफ R इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट X such that X belongs to A and XY belongs to R। संबंध का परिसर, रेंज ऑफ ए रिलेशन। यदि समुच्चय A से B में संबंध R हो, अर्थात R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तब R का परिसर R के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय होता है। अतः रेंज R इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स Y such that Y belongs to B and XY belongs to R। संबंध का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। माना दो अरिक्त समुच्चय A तथा B हैं और A और B में संबंध R है, तो संबंध R का प्रतिलोम B से A में होता है, जिसे R इनवर्स से निरूपित करते हैं। यदि R इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B, तब R इनवर्स इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट yx such that y belongs to B and x belongs to A। अर्थात R इनवर्स इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट yx such that xy belongs to R। फलन फंक्शंस। माना दो अरिक्त समुच्चय A तथा B हैं। समुच्चय A से B में संबंध f एक फलन कहलाता है यदि नंबर 1 A के प्रत्येक अवयव के लिए B का एक अद्वितीय अवयव, अर्थात for every element A belongs to set A is implies that element B belongs to set B if element AB belongs to F। नंबर 2 यदि F के कोई दो अवयव AB तथा AC हों, तो यह आवश्यक होगा कि A इक्वल टू C हो। अतः A क्रॉस B का एक उप समुच्चय F समुच्चय A से B में B एक फलन कहलाता है यदि F में किसी दो क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान न हो। यदि F A से B में एक फलन है तथा AB belongs to F, तो
एफ इक्वल टू बी, जहां बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ए से बी के फलन एफ को प्रतीकात्मक रूप में एफ सच दैट ए टू बी से निरूपित करते हैं। फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों तथा समुच्चय ए से बी में फलन एफ हों, अर्थात एफ सच दैट ए टू बी, तो फलन एफ का प्रांत समुच्चय ए, एफ का सहप्रांत समुच्चय बी तथा एफ का परिसर बी के वे सारे अवयव जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब है और इन्हें एफ ए से निरूपित करते हैं। समान फलन, इक्वल फंक्शन। यदि एफ तथा जी दो फलन हों तो वे दोनों समान होंगे यदि और केवल यदि नंबर 1 फलन एफ का प्रांत फलन जी की प्रांत के बराबर हो, नंबर 2 फलन एफ का सहप्रांत फलन जी का सहप्रांत हो, नंबर 3 उसके उभयनिष्ठ प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। विशेष फलन, स्पेशल फंक्शन। नंबर 1 तत्समयक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा F फलन इस प्रकार से है कि F such that R to R, जहां Y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अर्थात प्रत्येक अवयव अपना स्वयं का प्रतिबिंब है, ऐसे फलन को तत्समयक फलन कहते हैं। यहां फलन का प्रांत तथा परिसर R है।